नरेंद्र मोदी जी और तमाम देश के कोने कोने से आए हुए हम तुम्हारे साथ हैं। सबसे पहले साथ हैं। आपने बहुत जनवादी भाषण वक्तव्य लड़ाई है। माओवादी महाबिहार मुक्त करो, माओवादी महाबिहार मुक्त करो। 1949 का कानून गया जीना से रद्द करो। 1949 का कानून बिहार के गया जिला से मुक्त करो। 1949 का कानून बिहार राज्य गया जिला से रद्द करो। बीटी एक्ट रद्द करो। माओवादी महाबिहार बाबों को सौंपो। माओवादी महाबिहार। आप लोग धन्य हैं, आप लोग महान हैं, और इस महानता का अर्थ यह है कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने दीक्षा भूमि नागपुर को चुना। दीक्षा भूमि नागपुर 14 अक्टूबर 1956 में जो समाज धर्म के बारे में जानता नहीं था, जिसने सदैव जाति का दंश झेला हो, जाति का उत्पीड़न हुआ हो, जिस समाज को मालूम ही नहीं था शिक्षा, संस्कार, संस्कृति, विरासत क्या होती है, उस विरासत को उदय करने के लिए, उस शिक्षा, संस्कार और संस्कृति का भारत में अस्तित्व बनाने के लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने दीक्षा भूमि को चुना। दीक्षा भूमि जो बौद्ध धर्म की क्रांति की भूमि बन गई, जो भारत में बौद्ध धर्म के परिवर्तन की क्रांति की भूमि बन गई, जिसने भारत के लाखों करोड़ों लोगों को दीक्षा भूमि से प्रेरित होकर बौद्ध बनाया है, वो दीक्षा भूमि आज महान बन गई। वो दीक्षा भूमि आज इतिहास बन गई। अगर आपको मालूम हो, महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन, अगर बोध गया को छोड़ के सबसे ज्यादा बात अगर मुक्ति आंदोलन की हुई है, वो दीक्षा भूमि नागपुर में हुई है, सबसे ज्यादा बात। और इस आंदोलन में सबसे ज्यादा साथ, सबसे ज्यादा सहयोग, सबसे ज्यादा समर्पण, सबसे ज्यादा त्याग अगर देश में किसी ने किया है तो दीक्षा भूमि नागपुर के लोगों ने किया। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने चुना। जैसे सिद्धार्थ गौतम बोध गया में जब बुद्धत्व की प्राप्ति करते हैं तो अपना उपदेश से बोध गया में नहीं देते, वो सारनाथ में देते हैं, क्योंकि सारनाथ धर्म की उपजाऊ जमीन है। वहां धर्म फलित होगा, फैलेगा, आगे बढ़ेगा। उसी प्रकार बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी को मालूम था कि धर्म की दीक्षा कहां दी जानी चाहिए। उस नागपुर में जो नागों की राजधानी है, जहां नाग इतिहास का अस्तित्व आज भी जिंदा है, दी है, बौद्ध धर्म की दीक्षा की कोई जमीन अगर उपजाऊ है, जहां 1000 नहीं, लाख नहीं, 7 लाख लोग साथ इकट्ठा होकर दीक्षा ले सकते हैं, तो दीक्षा भूमि नागपुर है। इसलिए नहीं चुना इसको। दीक्षा भूमि को चुना गया। तो कई बार मुझसे सवाल पूछे गए कि आपने धर्म ध्वज, जैसे 31 तारीख को हमको बुलाए थे, हम जब वहां गए थे, वैसे ही आपने देखा कि 2 सितंबर को मुंबई में बुलाया गया था, हम वहां भी गए। क्योंकि ऑलरेडी उनको वहां पर नागपुर में बोला था, कमिटेड किया था, मैं 2 तारीख आ रहा हूं, उनको भी बोला था आइए, आए। दैट इज द ग्रेटनेस ऑफ योर्स दैट यू हैव कम हियर। दैट इज दिल से दिल मिलना। फोन करके नाता करना आकाश लामा को नहीं आता है।
इसका डर है बिहार में। बिहार में चालू है ना, इसका डर है। बड़ा आंदोलन होगा, बड़ा होगा। 2025 के अंदर ही महाबोधि महाविहार, आज 161वां अनागरिक धम्मपाल की जन्मदिन के उपलक्ष्य में मैं कह रहा हूं 2025 तक महाबोधि महाविहार मुक्त होगा। मैं कहना चाह रहा हूं आपको, ये पॉजिटिविटी से हम लोग चल रहे हैं। तोड़ने की कोशिश करेगी, इधर उधर की ना सोचे, वेरी पॉजिटिव सोचे। अरे मेरी माताओं बहनें, आप गर्व हुआ बोलते हो। मोदी जी ने लेट कर नमन इसलिए किया कि 3 पीढ़ी लगाकर यहां तक आए हैं। मोदी जी ने बोले हैं 3 पीढ़ी लगाकर यहां तक आए हैं, जब जाकर हमारे हाथ में सत्ता न्यायपालिका कार्यपालिका आई। 3 पीढ़ी उन्होंने लगाया है। कितनी पीढ़ी है? 56 के बाद कितना बेटा है? सेकेंड जनरेशन कहां है? किसे आप इजाजत देंगे? किसे महाबोधि महाराज सौंप देंगे? किसे सौंपेंगे? बाबा साहब का खून आपके रगों में था, आप चलकर यहां तक आए हो, लेकिन आपने अपने सेकेंड